IMF से हमारा मुआहिदा जो है वो शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में उम्मीद है अगर कोई IMF ने कोई और अपने शर्त ना लगा दी तो ये मामला होने जा रहा है। IMF की सारी शर्तें पूरी हो गई, मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। लीगी सेनेटर्स से खिताब, वाज़ेह किया कि रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। वजीर आजम ने तब्दीली सरकार को भी आड़े हाथों लिया। बोले इमरान हुकूमत ने बारूदी सुरंगें बिछाई, चीन, तुर्की और सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब किए, माफियाज को सब्सिडी देकर खजाना खाली किया। हमने अवाम को रिलीफ दिया और आइंदा भी देंगे। गुर्बत में कमी लाएं, महंगाई पर कंट्रोल करें, पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक टीम को 7 अहम अहदाफ सौंप दिए। मुआशी इस्तेहकाम, अखराजात में कमी, तरजीहात होंगी। रेवेन्यू, बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी, गैस, बिजली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में इस्लाहात भी शामिल। वजीर आजम खुद निगरानी करेंगे। वजीर आजम को मरी में NHA हुक्काम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने काम तेज करने की हिदायत कर दी। इत्तेहादी हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों का असर, बेयकीनी के बादल छटने लगे। पाकिस्तान मुआशी भंवर से निकलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर को धोबी पटका, एक ही दिन में तकरीबन 5 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 207 रुपए पर आ गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर धड़ाधड़ फरोख्त। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में 259 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,717 पॉइंट्स पर बंद। एक ताजा हवा का झोंका है। डॉलर 170 रुपए तक गिर सकता है। मुआशी माहिरीन को जल्द अच्छे दिनों की उम्मीद। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर होंगे और इससे मार्केट में भी अच्छी खबर जाएगी और आने वाले दिनों में हमारी पोजीशन जो है वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी और ये कहीं जाकर 170 के करीब मेरा ख्याल है कि अगर फेयरली देखा जाए। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। असल खुद मुख्तारी तो जब होगी जब बजट खसारे यहाँ पे खत्म होंगे। हमें आके भाषण देते हैं तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नैश पे छोड़ के गए थे। जब आप ये कहते हैं कि लोगों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए तो भाई आपको भी तो प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था ना। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मुआशी अशारियों से मुतमईन, कहा IMF से मुआहदे में पेशरफ्त हुई है। चीन से 2.3 अरब डॉलर पीर तक मिल जाएंगे। पहली बार गरीबों पर नहीं अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। भाषण देने वाले मुल्क को दिवालिये तक ले गए थे। मुश्किल वक्त के बाद आसानियां आएंगी। यकीन दिलाता हूँ आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में जो कर सकते हैं वो करेंगे। रुपए की उड़ान, स्टॉक में बेहतरी, मगर ऑपोजिशन की मैं ना मानू की रट। PTI रहनुमा फरूख हबीब की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। बजट में 3 बार तब्दीली की जा चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि मुल्क को किस समत ले जाया जाए। सवाल उठाया कि सस्ते पेट्रोल के लिए वजीर आजम रूसी सदर को फोन क्यों नहीं कर रहे। मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए वक्त लगेगा। एक पार्टी तन्हा मुल्क को मसाइल के दलदल से नहीं निकाल सकती। मरियम नवाज की सेनेटर साजिद मीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा इमरानी फितना एहतजाज के नाम पर फिर फसाद की धमकियां दे रहा है। इनके चेहरों से नकाब उतर गए हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की कौमी असम्बली में घन घरज, बोले एहतसाब के नाम पर मुल्क से खिलवाड़ किया गया। मखलूत हुकूमत ने रियासत के मुफाद में फैसले किए। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट 11 रुपए 34 पैसे इजाफे की दरखास्त दे दी। 4 जुलाई को नेप्रा में समात होगी। दरखास्त मंजूर हुई तो कराची वालों पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में के इलेक्ट्रिक हुक्काम की सरजनिश, CEO की गैर हाजिरी पर चेयरमैन नूर आलम खान बरस पड़े। कहा अगली बार ना आईं तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तैयारी कर ले, बादल गरजेंगे, मेघा बरसेगी। महकमा मौसमियात ने 1 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। कराची में भी अब्र रहमत बरसेगा, समंदरी हवाएं चलेंगी।
यकम या 2 जुलाई को रिम झिम मुतवक्के हालिया बारिशों के बायस दर्जा हरारत में गैर मामूली कमी, दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। मौसम की अचानक करवट ने पहाड़ी इलाकों के मकीनों को मुश्किल में डाल दिया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में 4 फुट तक बर्फ, निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। सख्त सर्दी और भूख, बुलंद मकामात पर माल मवेशी मरने लगे। वापसी के रास्ते बंद, चरवाहे और खाना बदोशों की बड़ी तादाद फंस गई। चीन में तारीख का बदतरीन सैलाब, 5 लाख घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। लाखों अफराद बेघर, हर तरफ पानी ही पानी। चीन का सबसे बड़ा आबशार भी ओवरफ्लो हो गया, सयाहों का रश लग गया। अफगानिस्तान में तबाहकुन जल्जिला, जांबहक अफराद की इज्तिमाई तदफीन जारी। अमवात की तादाद 1000 से भी तजावुज कर गई। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सैकड़ों अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। तालिबान हुकूमत की आलमी बरादरी से मदद की अपील। पाकिस्तान ने जल्जिला मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। दोस्त को डूबने से बचाने के लिए 4 नौजवान जान से हाथ धो बैठे। कराची में अफसोसनाक वाकया, बेनजीर पार्क की झील में 4 अफराद डूबकर जान बहक। 2 नौजवानों को ईदी रजाकारों ने बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस निपटा दिया। उम्र के तयन के लिए मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत। वालिद ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस ले ली। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर पंजे गाड़ने लगा। केसेस की शरह 2% से तजावुज कर गई। मजीद 268 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची में शरह 21% से भी बढ़ गई। महकमे सेहत के 60 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगवाने के अहकामात। ट्रेनिंग सेशन तो 26 जून से शुरू होगा। बाबर आजम ने तैयारी आज से शुरू कर दी। खेल में कोई कसर न रह जाए। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस। इमामुल हक 7 थे, वहाब रियाज ने बॉलिंग कराई। और पहले तोलो फिर खरीदो। ईद कुर्बान से पहले सरगोदा में जानवरों की खरीदारी जोरों पर। भाव ताव की झंझट से बचने के लिए व्यापारी तराजू ले आए। 1200 रुपए किलो के हिसाब से बकरों की फरोख्त जारी।